नाइन्थ साइंस। मैं हूं नसीर इलियास और आज आपके लिए जो वीडियो है उसमें आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें आपने क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का। जी, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है जी, a इज इक्वल टू 3 - 5 और 6। इसमें आपने ये बताना होगा कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल जो है लाइनें होती हैं, इनको हम कहते हैं जी रोज। ये रो 1 हो गई और ये हो गई आपकी रो 2। और जो ऊपर से नीचे जो वर्टिकल होती हैं उनको आप कहते हैं कॉलम 1 और ये आपकी हो गई कॉलम 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें दो 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, रोज बाय कॉलम। आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे या m बाय n लिखेंगे, या फिर अब आप इसके m के मतलब m का मतलब होगा रोज और कॉलम्स का मतलब है n। ठीक है, तो इसके लिए आप रोज के लिए m यूज करेंगे, कॉलम के लिए n यूज करेंगे, या आप ये लिख लें या आप ये लिख लें, आपकी मर्जी होगी। तो हमारे पास जो रोज है वो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है, h इज इक्वल टू 3 4 1 0 6। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज रो बाय कॉलम। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारे पास रो है वो 2 है और कॉलम 1 2 3। तो 2/3 इसका हमारे पास ऑर्डर आ गया, 2/3। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपको पहले इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे दूं। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर वाली एंट्रीज एक जैसी होंगी। अगर एक मैट्रिक्स में 2 है अगर और दूसरे के अंदर भी 2 होगा तो वो a इक्वल b, ऐसे आप कह सकते हैं। अगर एक के अंदर 1 2 3 है, दूसरे के अंदर भी 1 2 3 है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट है इसका। देखें पहला a मैट्रिक्स ये 3 है, ये मैंने आपके लिए कुछ लिखे हैं लेकिन ज़्यादातर आपकी बुक के ऊपर ही है, वो आपने वहां से देख लेने। अब मैं आपको इसको बताता हूँ, ये a जो किसके इक्वल है, a के अंदर आप देखें 3 है। अब आप ऐसा मैट्रिक्स में से देखेंगे जिसके अंदर 3 हो, इसके अंदर तो नहीं है, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इसके अंदर 3 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे जी a इज इक्वल c जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद आप देख लें जो d है 3 5 5 3 है, तो 5 3 अगर किसी में है आप देखें जी d 5 3 अगर आप i देखें तो ये 3 है और इन दोनों को अगर आप प्लस करें 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि d जो है वो i के इक्वल है। उसके बाद g देख लें 3 - 1 और 3 + 1। 3 में से अगर हम 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 2 और इसमें 1 प्लस करेंगे 4। 2 और 4 देखने है किसी में नहीं है, तो ये आपका इक्वल नहीं है। यानी कि आपने इसमें क्या देखना होगा कि ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर वाले एलिमेंट्स एक जैसे होंगे वो इक्वल होंगे इसमें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c and d which satisfy the equation। आप देख सकते हैं ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का, मीनिंग दोनों में 2 रोज और 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम है। इसमें से जो पहला नंबर होगा ये पहली वैल्यू पहली के इक्वल करनी है, आपने दूसरी करनी है, तीसरी करनी है और चौथी के करनी है। तो आपने देखना है इसमें सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगी। पहले ये वाली सॉल्व हो जाएगी आपकी c 1 माइनस है तो इधर आगे 1 हो गया प्लस, तो इसका आंसर आ गया 4। दूसरे नंबर पे ये भी आपके पहले सॉल्व हो जाएगी। आप क्या करेंगे 2d प्लस है, इधर आगे हो गया माइनस और 4d में तो 2d निकाल दें तो पीछे 2d रह गया और 2 इधर हो रहा मल्टीप्लाई, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा -3, आंसर इसका आ गया। उसके बाद अब c की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, वो आप रखेंगे पहली में जी a प्लस c की वैल्यू 4 आ गया 0 4 प्लस है तो इधर आगे 0 में से माइनस हुआ तो इसका जो आंसर आएगा वो -4 ही आएगा। उसके बाद जो हमारे पास पहला दूसरी क्वेश्चन उसमें हम a का आंसर लेंगे ये -4 2b इज इक्वल -7। तो 4 उधर माइनस है, इधर आगे हो गया प्लस, तो -3 आ गया, तो 2 आगे इस पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास चारों आंसर आ गए। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अपना बहुत सारे याद रखिएगा।